जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। तो श्री रामचरितमानस के प्रेमियों भाइयों, सुंदरकांड का पाठ दोहा 37 से शुरू करूंगी। तो आइए आप सब सुनिए ध्यान से और पढ़िए भी। कथा शुरू करती हूँ गुरु वंदना करके। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्तिराज मत धीर, आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर, आए सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास, कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास, कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। तुलसी सीता राम रटे हिय राखो विश्वास, तुलसी सीता राम रटे हिय राखो विश्वास। कबहू विघटत ना सुनो श्री रामचंद्र को दास, कबहू विघटत ना सुनो श्री रामचंद्र को दास। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं श्रीरघुनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। आइए भक्तजनों, माताओं बहनों भाइयों, श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के 23वें दोहे से श्रवण करते हैं, कथा कहती हूँ और श्रवण कीजिए सब लोग। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप सब लोगों तक पहुँचता रहे सुचारू रूप से। धन्यवाद। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलै भय आस, राज धर्म तन तीन कर होहि बेगहि नास। मंत्री वैद और गुरु ये तीन यदि
अप्रसन्नता या भय या लाभ की आशा से हित की बात कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाय, अस्तुत करहि सुनाई सुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संजोग आ बनी। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर प्रस्तुत करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुण्य सिर नाये बैठे निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछे हूँ मोहि बाता, मत अनुरूप कहूँ मैं ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूँ। जो चाहे आपन कल्याण, सुजसि सुमत शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजहु चौथ की चंद की नाही। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वो हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। जैसे अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ना देखे। 14 भुवन एक पति सोई, भूत द्रोह तिष्ठ थे नहीं कोई सोई। गुण सागर नागर जो, अल्प लोभ बल कहै न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ, नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु के काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी, काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवता का हित करने के लिए ही मनुष्य का शरीर धारण किया है। अतएव हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताय बैर सदनाय माथा, प्रणतारथ भंजन रघुनाथा, देवनाथ प्रभु कहाँ देहि, भजो राम बिनु हेतु सनेही। उन्हें बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को श्री जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व दोह कृत अघ जेहि लागा, जासु नाम त्रय त्राप न सावन, मोहि प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण में जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों पापों का नाश करने वाला है, वही प्रभु श्री राम भगवान रूप में प्रकट हुए हैं, भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए।
बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस। परिहर मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। हे दशीस, मैं बार बार आपके चरणों को लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त निज शेष सने, कही पठई यह बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाय सुअवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वो बात प्रभु आपसे कह दी है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुन अति सुख माना। तातु अनुज तव नीत विभूषण, सोर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवंत नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण जी के वचन को सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, अपने छोटे भाई नीति को विभूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं, विभीषण जो कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत कर से कहत 62, दूर न करऊं यहाँ है को। माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कहे विभीषण पुण्य कर जोरी। रावण ने कहा, हे दोनों मूर्ख, शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहाँ कोई है जो इन्हें दूर करो, तब करो ना। तब माल्यवंत तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमत कुमत सबके उर रहाही, नाथ पुराण निगम अस कहाही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख ही रहता है। तवौर कुमत बिसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, सोई सीता पर प्रीत घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काली रात्रि के समान है, उन सीता जी पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मांगो, राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होए तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझे बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता वापस लौटा दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। बुद्ध पुराण सुन सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियस सदा सठ मोर जियावा, पुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहसी न खलयस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो सदा है, मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पुर बस तपसिन सर प्रीति, छठ मिल जायति नहीं कहु नीति। अस कही कीन से चरण प्रहारा, अस कही कीन से चरण पहारा। अनुज गहे पद बारही बारा।
मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, नाथ राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो सो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के भजन में ही है। सचिव संग ले नभ पथ गयो, सब ही सुनाए कहत यस भयो। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन खोर। मैं श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष मत देना। अस कही चला विभीषण जबहि, अस कही चला विभीषण जबहि। आयो भीन भय तब सबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी। करि कल्याण अखिल कहे हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव तन बिनु ही अब तबहि अभागा। चले हरसि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु विधि माहि। करत मनोहत बहु मन माही। रावण जिस क्षण से विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वो अभागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए रघुनाथ जी के पास चले। देखी हूँ जाए चरण जल जाता, दारुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परस तरी रिस नारी, दंडक कानन पावन कारी। वे सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवक को सुख देने वाले हैं, जिनके चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धरि धाय। हरे और सर सरोज पद जेई, अहो भाग्यमय देखियो तेहि। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादु कहीं, भरत रहे मन लाए। ते पद आज बिलो की हो, इन नैनन सो जाए। जिन चरणों की पादुका और भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, हाँ, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, यही विधि करत सप्रेम विचारा। आयो सपद सिंधु यही पारा, कपिन विभीषण आवत देखा। जाना को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के उस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते हुए देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आया हुआ है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई।
उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहा प्रभु सखा बूझिए कहा, कहा कपीस सुनहु नर नाहा। जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। ऐसे कैसे किसी पर विश्वास कर लिया जाए। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। ये इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण से आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधी मोही अस भावा। सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। तब श्री रामचंद्र जी कृपा निधान भगवान बोलते हैं, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत को भय को हर लेना चाहिए। सुन प्रभु बचन हरसि हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि प्रभु भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए को पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पामर पाप मैं, तिनहि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, हे जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरणागत शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि बेप्र बदला गहि जाओ, आए शरण तजहु नहीं काताहु। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे पास उन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जो पय दोष हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किसोई। पापी का ये सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वो रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वो मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट छल और छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है, तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग मह सखा निशाचर देते, लक्ष्मण हनहि निमस महु तेते। जो सभी आवा सरनाई, रखियो त्राहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वो भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेहि आन हो, हंस कहि कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कप चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर तेहि आगे करि बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद ध्यान के दाता। विभीषण को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों का आनंद दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा।
बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे ठीक टुक एक टक पल रोकी। तुझ प्रलंब कंजारु लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रघुनाथ जी को, श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक ही देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला सुंदर शरीर है। सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता। सिंह से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल है, चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रहा है। अत्यंत असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देख करके विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरताता। सहज प्राप प्रिय तामस देहा, जथा ओलो कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय हैं। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुनस सुनि आयो, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुबीर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन बचन पुनि प्रभु मन भावा, भुज उठा भुज विशाल गही हृदय लगावा। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभ है के ही भांति। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभ है के ही भांति। मैं जानहु तुम्हारे सब रीति, अति नय नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। बर बर बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जाओ तुम कीन जानी जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगे भजत न राम कहूँ, शोक दाम तज काम। तब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न में ही उसके मन को शांति है, जब तक वो शोक के काम विषय कामना को छोड़कर
श्री राम को नहीं भजता। तब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह माच्छर मद माना। जब लग और न बसत रघुनाथा, धरे चाप सेवक कटिभा था। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट अभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर तक तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष लोक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वो ममतामय रूपी तभी तक रात्रि जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, व्याताहीन व्यापित विध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काव। जास रूप मुन ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरष हृदय मोहिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया है। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखो नयन बिरंच शिव, सेब जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम।